इनइक्वालिटीज़ इन रिलेटेड टू विमेन, ठीक है, लेजिस्लेशन, विमेन इन वर्क, इन थीम्स के ऊपर कवर करेंगे हम, ये टॉपिक्स हैं कुछ। देन वी हैव केस स्टडीज़, जिसके अंदर जो है 3 केस स्टडीज़, मलाला यूसुफजई, मुख्तारा माई और शर्मीन उबैद शनॉई की केस स्टडीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। और जबकि साथ ही साथ इन केस स्टडीज़, अब केस स्टडीज़ और भी ढेर सारे हो सकते हैं, राइट। ढेर सारी फेमिनिस्ट हैं, मूवमेंट्स चल रही हैं, वी हैड औरत मार्च, मी टू कैंपेन बड़ी रेलेवेंट है, और इस तरीके के हवाले से डिफरेंट मूवमेंट्स हम देखते हैं। साइबर स्पेस के ऊपर जो है वो अब ढेर सारा एक्टिविज़म स्टार्ट हो गया है। अभी रिसेंटली लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट है उसके हवाले से जो सारी नैरेटिव सामने आए हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट के हवाले से सिर्फ 3 केस स्टडीज़ जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जिनको जाहिर सी बात है ग्लोबल मीडिया अपील जो है वो मिली है। तो ये तो हो गया जी सिलेबस। अच्छा, फिर साथ ही साथ बताता चलूँ कि हैं 9 मॉड्यूल्स, लेकिन अगर आप भी खुद पेपर को का एक ओवरव्यू करें, पास पेपर्स देखें, तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करता हूँ कि आप अगर सिर्फ 4 मॉड्यूल्स यानी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, फेमिनिस्ट थेरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस को अगर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक्चुअली 9 मॉड्यूल्स हैं, मगर अगर आपका फोकस सिर्फ 4 कोर मॉड्यूल्स के ऊपर होता है तब बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा, मार्केट के अंदर ढेर सारे टेक्स्ट हैं, लोकल टेक्स्ट हैं। लोकल टेक्स्ट से मुझे एक ही जो है वो एतराज़ होता है कि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया हुआ है और इनोवेट करने की कोशिश नहीं की गई, क्या स्टाइल होना चाहिए उसके हवाले से बात नहीं की गई, ठीक है। लोकल टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जहांगीर वर्ल्ड टाइम के टेक्स्ट अवेलेबल हैं, वी हैव अमानुल्लाह गोंदल, हमें SP हमाद के, मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर आप उठाकर देखें तो एक बेसिक रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका इस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियरिटी नहीं है तो उसके लिए एक बेसिक रीडिंग के लिए दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, वेरी रेलिवेंट बुक इनिशियल रीडिंग के लिए, उनके जो नोट्स वगैरह। लेकिन लेटर ऑन आपको इंटरनेशनल टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड सोशोलॉजी ऑफ जेंडर बाय वॉटॉन, ठीक है, वॉटॉन, WHARTON, वॉटॉन, दिस इज सोशोलॉजी ऑफ जेंडर, बुक का ही नाम ये है। देन देर इज दिस बुक थिंकिंग अबाउट वुमेन बाय मार्गरेट, एंड आई हैव फॉरगेट द लास्ट नेम, ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन द लास्ट नेम। तो मार्गरेट मैं अभी कंफर्म आपको कर देता हूँ इन अ फ्यू मिनट्स। तो थिंकिंग अबाउट वुमेन इज द नेम ऑफ अनदर बुक, ठीक है। तो ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड बुक। इसके अलावा फिर अगर आप देखें, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो हर क्वेश्चन जो है हमेशा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पूछता है। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपके डॉन, द नेशन, पाकिस्तान टुडे, इस तरीके के जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स और ओपिनियंस जिस तरीके से लिखे जाते हैं, वहाँ से आपको जो है डे टू डे क्या डेवलपमेंट हो रही है इस टॉपिक के हवाले से, जेंडर के हवाले से, विमेन के स्टेटस के हवाले से, उसके हवाले से आपको ढेर सारी जो है वो न्यूज़ वगैरह या कुछ रेफरेंसेस के लिए जो है वो मटेरियल मिलता रहेगा रिलेटेड टू पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। आप किसी भी क्वेश्चन को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट बनाने के लिए यू कैन साइट लोकलाइज्ड एग्जाम्पल, ठीक है, हमारी लोकलाइज्ड सेंस ऑफ जेंडर क्या है उसको इनकॉर्पोरेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि मिथ्स क्या हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। नंबर 1, मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ कि जेंडर एक ख़ास किस्म की सेंसिबिलिटी का नाम है, मुझे लगता है, क्योंकि वो इस तरीके से कि आपको ओवरऑल देखना है कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके एक बड़ी लिबरल अप्रोच रख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ जो है इसके अंदर एक बड़ी क्लियर बात आपको करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड ओवरव्यू देने की ज़रूरत है। आई सी स्टूडेंट्स कोटिंग वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स कोट करते रहते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट परमिसिबल। आपको ये देखना है कि किस तरीके की सेंस है एक सब्जेक्ट की, एक फ्लेवर है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है ख़ास किस्म की, एक सेंसिबिलिटी है जिसको आपने अपील करना है, ठीक है।
फिर इसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट खुद कहता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो अगर आप लिटरेचर, आर्ट, मीडिया, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, इसकी थेरीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इससे एग्जांपल्स लेकर आएंगे, तो आपका खुद ही इसको आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो लिटरेचर, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के जो ओपिनियंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना, रिसर्च लिटरेचर, ठीक है, रूटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स, आप वहाँ पे जेंडर के हवाले से अगर ओपन एक्सेस जर्नल्स की रसाई है आपकी, तो उसके अंदर से मटेरियल आप रिसर्च लिटरेचर भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकलाइज्ड एग्जांपल्स, ग्लोबल एग्जांपल्स, उनको लिंक करना है आपने। फिर इसके अलावा आप स्कीमेटिक डायग्राम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने इस हवाले से इसको ओवरडू नहीं करना, ठीक है, वरना आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यस, आप कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप लिटरेचर से, आप रिसर्च आर्टिकल्स से जो है वो रेफरेंसेस जो हैं